नमस्कार दोस्तों, बीएड का एग्ज़ाम फाइनली 30 जुलाई को निर्धारित हो चुका है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। सब मिला के आपके पास 18 दिन का समय बचा हुआ है। तो इन 18 दिन में आपकी कैसी रणनीति होनी चाहिए जिससे आप बीएड में सरकारी कॉलेज प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों, 18 दिन का समय बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है फाइनली, और अब तक आपके पास काफ़ी समय मिला हुआ था। तो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई होगी, क्योंकि लॉकडाउन बीच में लग गया था तो एग्ज़ाम के डेट भी एक्सटेंड हुए थे, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी समय मिल गया था, तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। इन 18 दिन में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका सही अप्रोच है तो आपके सफलता का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इन 18 दिन में आपको क्या क्या करना है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहली बात को जो आपको फोकस करनी है वो ये कि अब आपका प्रयास होना चाहिए कुछ नई चीज़ों को न पढ़ें। वैसे आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप चाहें तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन नई नई चीज़ों को पढ़ के उन्हें डाइजेस्ट करना और एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता। और आपके पास अब चूँकि कम समय है तो आप इसमें बहुत कुछ नया नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको कुछ भी नया पढ़ने से बचना चाहिए। आपका दूसरा अप्रोच ये होना चाहिए कि आपने अब तक जो पढ़ा है, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम था, तो अब आप उसका अच्छे तरीके से रिवीजन करें, ठीक है। ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन करने पर देना है। एग्ज़ाम का जो लास्ट टाइम होता है उसमें आपका रिवीजन जितना अच्छा होता है, एग्ज़ाम में आप उतना बेहतरीन कर पाते हो। तो यहाँ आपका बिल्कुल रिवीजन पर फोकस होना चाहिए। जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो साइंस के हों, आर्ट के हों, कॉमर्स बैकग्राउंड के हों या फिर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हों। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते, जितना ज़्यादा सेट आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा सेट आप सॉल्व करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। क्या फ़ायदा मिल सकता है? तो एग्ज़ाम में जब आप एंटर करते हो तो वहाँ पर आपके पास पेपर होता है, तो अगर वो पेपर आप पहले ही सॉल्व किए हों तो उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसका एक अंदाज़ा हो जाता है। तो जब भी आप क्लासरूम में जाएंगे तो आप बेटर फील करेंगे, आप थोड़ा सा मोटिवेट फील करेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एटलीस्ट आपको जितना ज़्यादा हो सके इस समय पेपर सॉल्व करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो वो रिपीट क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे, आप गलत नहीं करेंगे। जब आप कोई आसान क्वेश्चन गलत करते हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। बाकी जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो सबके लिए टफ ही होते हैं, तो इसलिए आपको ईजी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और टफ क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि बीएड में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए कभी भी कोई क्वेश्चन अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसे टच करने से आपको बचना चाहिए। अगर 50% चांस है कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं या सरकारी कॉलेज इसीलिए नहीं पा पाते हैं क्योंकि वो जिस पर उन्हें विश्वास नहीं होता, केवल लगता है, उनका मन कहता है कि नहीं ये क्वेश्चन सही हो सकता है, उसे वो टिक कर लेते हैं और बाद में नेगेटिव मार्किंग के कारण उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो अप्रोच अभी होना चाहिए वो आपको रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल आपको अब फॉलो करनी है। किसी भी नए चीज़ को पढ़ने से बचने का प्रयास करना है। अब नई चीज़ में आप क्या पढ़ सकते हैं? तो नए चीज़ में आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर, डेली का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। साथ ही जो आपने प्रीवियस में करंट अफेयर पढ़ा है उसे आपको रिवाइज भी कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए इस बार बीएड एग्ज़ाम में सरकारी कॉलेज पाने के लिए। फिर से बताना चाहूँगा कि 30 जुलाई को आपका एग्ज़ाम निर्धारित हुआ है। अगर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं तो 30 जुलाई को फाइनली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखे। अच्छी लगी और लाइक करिएगा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा प्रयास है कि अगले कुछ दिनों में 5 से 7 वीडियो बीएड पर लाया जाए, जो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं। कभी भी जो भी बीएड करने जाते हैं उनके मन में क्या प्रश्न आ सकते हैं उन पर रिलेटेड वीडियोज़ हम लाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।